PSDP कंपोनेंट कोई थी 108 बिलियन की, 293 बिलियन नॉन डेवलपमेंट की थी और 47 अरब जो है वो डेफिसिट था बजट में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से उस डेफिसिट को कवर किया और उसको हमने क्लोज कर दिया है कोई 380 बिलियन पे। कोई टोटल हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी अपनी जो है रेवेन्यू मिले थे कोई 372 बिलियन हमारे एक्सपेक्टेड थे और हमें मिले 363 अरब। इस साल चूंकि एक माशी जो है बहरान आया हुआ है मुल्क में, आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट सारी टैक्स कलेक्शन कर लेती है, तो उस हवाले से पिछले साल FBR ने जो टारगेट सेट किया था कोई 5,500 अरब का, तो जिसमें डिविजिबल पूल में जो हमारा शेयर था कोई 9.09% के लिहाज से जो है हमें हमारा शेयर प्रोटेक्टेड था और हमें 83 बिलियन के करीब फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ा। इस साल ये हुआ है कि उन्होंने अपना रेवेन्यू टारगेट जो है 4,900 अरब रखा है, जिसमें डिविजिबल पूल की मद में हमें कोई 30 अरब का लॉस हुआ है। पिछले साल हमें 281 बिलियन डिविजिबल पूल में मिले थे, इस साल जो है हमें 251 अरब मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी जो है रेवेन्यू रिसोर्सेज को बेहतर किया है। अभी हमें जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी जो रिसीप्ट्स हैं वो कोई -9.8% का जो है हमें नुकसान है और टोटल हमारा जो रेवेन्यू रिसोर्सेज जो प्रोविंस को मिला के सबको कोई -1.2% जो है इसका है। इसके बावजूद हमारी कोशिश ये रही है कि हम जो है चीज़ों को बेहतर करें, नए जो है हम इनिशिएटिव लें फाइनेंस डिपार्टमेंट में और बाकी डिपार्टमेंट्स में। इस साल हमने पहली दफ़ा एक बजट बलूचिस्तान टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी बनाया है, जिसमें हमने जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने जो है ये गाइडलाइन दी हुई है कि जी आप अपनी जो है टैक्स कलेक्शन किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान के जो एक माशी बहरान जो हमेशा से चलती आ रही है उससे जो है हम निमर्द आजमा हों और उससे हम बाहर निकलें और बलूचिस्तान के जो हमारी बजटें बनती रही हैं वो सरप्लस बन जाएं। इसी तरह हमने बलूचिस्तान में जो कोविड-19 की वजह से जो है टैक्स एग्जेप्शंस दिए हुए हैं वो बलूचिस्तान टैक्स सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ऑन हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो हमारी कोविड-19 की वजह से जो लेबॉर्ट्रीज या बाकी जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी उनके हमने टैक्स एग्जेम्पशन दी है। हमने जो है टैक्स एग्जेम्पशन दी है बलूचिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑन मेडिकल इक्विपमेंट एज पर WHO लिस्ट, ये हमने जो है एग्जेम्प्ट कराया है। हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अप टू 100 यूनिट्स, इसका भी हमने टैक्स जो है हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब मैं आपको बजट के जो खदखाल हैं उस पर आता हूँ। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हमने पिछले साल लिए थे जिनके जो हैं बराह रास्त लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें अवामी एंडोवमेंट फ़ंड था, कोई 4 अरब हमने इन्वेस्ट किए, जिसमें हमने 6 मोजी बीमारी जो गरीब लोग उसका जो है इलाज नहीं कर सकते थे, जिसमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, लीवर सिरोसिस है और 2-3 हैं, उस तकरीबन अब तक कोई 1000 के करीब लोग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पैनल हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज करा चुकी है। इसी तरह उखुवत के साथ आपको पता है कि एक रिनॉन्ड पाकिस्तान लेवल पे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब उसको चला रहे हैं। कोई 588 मिलियन हमने उनके साथ मिल के इन्वेस्ट किया है, जिसमें गरीब लोगों को छोटे मोटे कारोबार इस्टेब्लिश करके देगी, उनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। तकरीबन कोई 25,000 उसके बेनिफिशरी रहे हैं। इस दफ़ा एक और चीज़ भी आपको मैं बताता चलूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ मद में जो इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन कोई 64 अरब की, और वो इन्वेस्टमेंट 9 बिलियन का जो है उसको फ़ायदा हुआ है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि एक आने वाले वक्तों में जो एक पेंशन एक जो बढ़ती हुई सूरत हाल पैदा हो रही है पेंशनर्स की, और इस कोई
38 अरब रुपए हमने उनके रखे हैं और आने वाले वक्तों में ये बढ़ते जाएंगे ताकि उनके जो हम मैनेज कर सकें और अपने रिसोर्सेज हम बढ़ा सकें इस तरह ताकि वो जो भी उनकी जो ज़रूरत बढ़ती जाएगी पेंशन की हम उस तरह उसको मैनेज करते जाएंगे। अभी जो हमने नए सोशो इकनॉमिक में इन्वेस्टमेंट में हमने जो सोशो इकनॉमिक में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कोई 3 अरब के करीब हमने सोशो इकनॉमिक इनिशिएटिव जो पोस्ट कोविड रिलीफ प्रोग्राम है उसके लिए हमने किए हैं कि ये कोविड जब चला जाएगा तो इसमें एक माशी और एक समाजी असरात जो हैं सूबे में पड़ेंगे, उससे निमटने के लिए कोई 3 बिलियन हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं ताकि हम उसको से निमट सकें। इसी तरह कोई 1 अरब के करीब जो है हमने अलग से जो है इन्वेस्ट किए हैं हेल्थ अफेयर्स कोविड रिस्पॉन्स मेजर्स के हवाले से। मुलाजिमीन के लिए तकरीबन 1 अरब के करीब प्रोग्राम हम ला रहे हैं जिसमें बलूचिस्तान सिविल एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें हम हमारे जितने भी मुलाजिमीन हैं उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियत जो है फराहम करेंगे। इसी तरह कोई CM माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस कोई 2 अरब के करीब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे किसी छोटे मोटे कारोबार लोगों का है उनको जो है हम प्रमोट कर सकें, उनको जो हम लोन दे सकें, उनके लिए जो है हम उनको मदद कर सकें। इसी तरह कोई 1 अरब के करीब लो कॉस्ट हाउसिंग के हम जो हैं लोगों के लिए एक स्कीम ला रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को 5 लाख तक जो हैं घर बनाने के लिए लोन देंगे और उसका एक इंटरेस्ट फ्री होगा और उसका है मैकेनिज़्म वज़ाकार डेवलप कर रहे हैं। एक तो आपको पता है कि ये लोकस्ट आया हुआ है, लोकस्ट की वजह से हमारी ज़राअत जो है काफ़ी मुतासर हुई है। उस हवाले से कोई 50 करोड़ करीब जो है हमने रख दिए हैं ताकि इससे जो है हम छुटकारा हासिल कर सकें और जितने भी इनके इसके हवाले से इनिशिएटिव लेने हों आने वाले साल में जो है हम ले सकें। फूड सिक्योरिटी रिवॉल्विंग फंड पहली दफ़ा जो है 1 बिलियन की हम ला रहे हैं और पेंशन फंड में जो है इन्वेस्टमेंट फंड में 2 अरब जो है मज़ीद हम उसमें डाल रहे हैं। ये इसके अलावा जो हमारी डिपार्टमेंट्स थी जिनमें हमने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट जो बड़ा जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इस दफ़ा हमने 40% उनके बजट में इंक्रीज़ लाया है जिसमें फातिमा जिन्ना चेस्ट इंस्टीट्यूट का क़याम, PGMI वो भी अप्रूव हुई है। इस तरह डेंटल कॉलेज को इस दफ़ा हमने उसके लिए पोस्टें और बाकी चीज़ें जो हैं हमने रख दी हैं। इसी तरह अगर आप एजुकेशन को दें, एजुकेशन भी हमारी इस दफ़ा जो है इनकी ग्रोथ कोई 11% है एजुकेशन की टोटल बजट में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 17% है। और ये तीनों जो हैं सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है अवाम के साथ है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। एजुकेशन सेक्टर में कोई तकरीबन 19 बॉयज़ इंटर कॉलेज वो हमने अपग्रेड कर दिए हैं, 19 गर्ल्स इंटर कॉलेज हमने अपग्रेड कर दिए हैं। इसमें ना सिर्फ हमने इनको अपग्रेड किया बल्कि इनकी जितनी भी ज़रूरियात थी वो सारी हमने पूरी कर दी हैं ताकि एक जो है क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जा सके और वो अपनी ज़रूरतों को जो है उधर कॉलेज लेवल पे पूरी कर सके। इसी तरह कुछ 100 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम उनको मॉडल स्कूल बनाएंगे। जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं लैब की, साइंस लेबॉर्ट्री की, लाइब्रेरी, जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरी करके देंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर इंश्योर हो। 59 के करीब प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको मिडल कर रहे हैं और 53 के करीब जो हाई स्कूल हैं मिडिल स्कूल है उनको हाई स्कूल किया जा रहा है और 53 जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं हम बना रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा हम इनिशिएटिव प्रोग्राम्स जो हम ला रहे हैं। एक तो आपको लोकस्ट के हवाले से हमने 50 करोड़ रुपए इस दफ़ा इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा जो हमारी फील्ड असिस्टेंट हैं उनके लिए उनको हम मोटरसाइकिल फराहम करेंगे, जो अफसरान हैं उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे ताकि वो फील्ड में जा सकें। और एक प्रोग्राम है जो फेडरल गवर्नमेंट का नाली तालाब का, उसमें जो 50% फेडरल जो
جو بینیفیشری ہے, جو کاشتکار ہے, اس کی شراکت داری ہے, باقی فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, وہ 25%, وہ 25% صوبائی گورنمنٹ خود بیئر کرے گی, اور یہ جو کاشتکار کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. اس کے ساتھ جو ہماری پی ایس ڈی پی کمپوننٹ ہے, پچھلے سال میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک چیز میں آپ کو اور شیئر کرنا بھول گیا کہ ہم نے اس دفعہ جو سپلیمنٹری بجٹ لایا ہے, سپلیمنٹری بجٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سال میں جو آپ کی رننگ ایکسپینڈیچر ہوتی ہیں, جہاں جہاں پہ آپ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو بجٹڈ اماؤنٹ کے علاوہ کوئی ایکسپینڈیچر کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ کر لے, اس میں ایمرجنسی اور باقی چیزیں. اس دفعہ کووڈ آیا تھا, ہم نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, ہم نے اور بھی انیشیٹو لیے پی ڈی ایم اے کے توسط سے, پھر بھی ہم نے اس کو مینج کیا, کوئی 20 ارب تک لے آئے. پچھلے سال جو 2018-19 کو وہ کوئی 27 ارب تھا, اس سے پچھلے سال 17-18 کی بجٹ میں کوئی 57 بلین تھا. لیکن اس دفعہ چونکہ ایک اچھی فسکل مینجمنٹ اور فسکل پالیسی جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے صوبے میں, اس کی وجہ سے جو سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ سب سے زیادہ کم آیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایس ڈی پی کمپوننٹ پہ جو ہم نے ریلیزز کیے ہیں, آپ پچھلے کئی سالوں سے لیں, کوئی 75 بلین ہم نے جو ہے ریلیز کر دیے ہیں, اور ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے, اور یوٹیلائزیشن جو ہے میکسیمم ہوئی ہے. کوئی 1500 کے قریب ہم نے جو ہیں پچھلے سال مکمل کر دیے ہیں. ابھی اس سال یہ ساری بجٹری کنسٹرینٹ کے علاوہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ کسی طرح جو ہے کوئی کٹ نہ لگائیں. کوئی 106 ارب کی ہم نے پی ایس ڈی پی بنائی ہے, جس میں 1634 جن کی جو لاگت ہے کوئی 56 ارب کی ہیں, یہ نئی اسکیمات ہیں, اور 934 پرانی اسکیمات ہیں. اور ان کو جو نئی اسکیمات ہیں ان کے لیے الوکیشن ہم نے 56 بلین رکھا ہے. جو پرانی اسکیمات ہیں چونکہ وہ بھی کور کرنی ہوتی ہیں, وہ بھی بر وقت مکمل کرنی ہوتی ہیں, ان کے لیے ہم نے کوئی 50 ارب روپے رکھے ہیں. اسی طرح ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی لے آئیں, اور جتنے بھی سیکٹر وائز الوکیشن ہے وہ بھی ہم نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو ہے ہم نے چیک کیے ہیں. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ, کوئی ایسا ایریا کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے نہ رہ جائے, اور اس میں ہم نے بیسٹ سے بیسٹ ڈیلیبریشن کی ہے, اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے ہماری الوکیشن وہاں پہ پی ایس ڈی پی میں ہوں, اور بہتر طریقے سے جو ہماری اسکیمات ہیں وہ ہم جو ہیں کر سکیں. اب فائننس بل کے حوالے سے میں آتا ہوں. اس دفعہ پہلی بار ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پبلک فائننس مینجمنٹ ایکٹ صوبے میں لا رہے ہیں, فائننس بل میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کی جو ڈیولپمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے وہ ڈٹریکٹ قسم کی رہی ہے, نہ فسکل مینجمنٹ بھی اتنی اچھی نہیں رہی ہے. اس کو سسٹمیٹک بنانے کے لیے, اس کو اسموتھ بنانے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے اس دفعہ اس ایکٹ منظور کی ہے, جس کا جو ہے دورس نتائج ہوں گے ہماری ڈیولپمنٹ پہ اور نان ڈیولپمنٹ پہ. ہماری ڈیولپمنٹ جو ڈٹریکٹ تھی, لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو ہے نہ کسی اسکیم کا سر ہوتا تھا, نہ پھیر ہوتا تھا, آخری رات میں جا کے یو ایس بی کے ذریعے وہ ڈلوائی جاتی تھی. لیکن اس ایکٹ کے آنے کے بعد ہماری جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ پیٹرن ہے صوبے کی وہ بہتر ہو جائے گی. وہ جو ڈیولپمنٹ ہمارا جو سیکٹر ہے پی ایس ڈی پی ہے وہ ٹریک پہ آ جائے گی, اور اب ہماری ایک ہر اسکیم جو پی ایس ڈی پی میں شامل ہوگی وہ ایک پراپر پروسیجر کے ذریعے اور پراپر ایک اسٹڈی کے ذریعے. کوئٹہ میں صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان میر ظہور بلیدی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں.